नमस्ते बच्चों, यह सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 9वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत आज हम कीचड़ का काव्य पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये जो ललितात्मक काव्य जो है पाठ, इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है सभी लोग क्या करते हैं, कीचड़ को तिरस्कार करते हैं, है या कि नहीं। तो इसलिए जो है बच्चों, सबसे पहले कीचड़ क्या है, कीचड़ का काव्य कहकर काका कालेकर क्या कहना चाहते हैं। आइए इस पाठ के माध्यम से हम क्या करते हैं, कीचड़ का काव्य पाठ का प्रवेश करते हैं। इस ललित निबंध कीचड़ का काव्य में काका ने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया है। बखान का मतलब वर्णन किया है। आप जानते होंगे, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं उस समय आपको पता चलेगा कि बारिश के समय पर बहुत सारे कीचड़ दिखाई देंगे, है या कि नहीं। कीचड़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा। वो जो कीचड़ जो है गंदेपन ऐसा लोग समझते हैं। उस बात को यहाँ पर समझाने के लिए कीचड़ जो है खाली गंदेपन ही नहीं है, अपितु मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देने वाला एक चीज है। उस चीज की उपयोगिता को बताने के लिए यहाँ पर काका कालेकर ने ये पाठ लिखा है। ठीक है, कीचड़ ना होता तो क्या क्या ना होता, मानव और पशु किन नियामतों से वंचित रह जाते हैं। इस निबंध से इस बात का क्या पता चलता है, कीचड़ जो है नफरत करने की वस्तु नहीं है, श्रद्धा करने योग्य वस्तु है। समझ में आई बात आपको क्या कह रहा हूं मैं। कीचड़ जो है नफरत करने की वस्तु नहीं है, कीचड़ जो है श्रद्धा करने योग्य वस्तु है। तो इसलिए इस बात को यहाँ पर जो है क्या कहा, काका कालेकर ने जो है कीचड़ के बारे में इस पाठ में लिखा है। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षण नहीं था, जैसा पहला है वैसा आज भी है। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी, उस दिशा में तो लाल रंग ने कमाल कर दिया। परंतु बहुत ही थोड़े समय के लिए देखते देखते वहां के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ भी हो गया। देखिए, यहाँ पर काका कालेकर ये बताना चाहते हैं, ये जो कीचड़ को लोग क्यों तिरस्कार के रूप में समझते हैं। कीचड़ भी तो एक चीज है, कीचड़ में तो कुछ श्रद्धा वाली बात है। उस श्रद्धा को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उस बात को यहाँ पर समझाने के लिए काका कालेकर ने यहाँ पर कोशिश किए हैं। ओके, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कभी कोई कीचड़ का वर्णन करता है? नो, कोई नहीं करता है, कोई कीचड़ का वर्णन नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों है? जलाशयों का भी वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता है। कीचड़ शरीर गंदा हो जाता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े, यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता, कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए जो है कीचड़ के लिए
किसी को भी सहानुभूति नहीं है। क्या आप कभी समझते हैं कीचड़ भी एक चीज है, उसको भी हमें सहानुभूति दिखाना चाहिए। कीचड़ का चीज जो है हमारे लिए कुछ श्रद्धा की बात होती है, ये कोई समझता है क्या? ये कोई नहीं समझता है। इसलिए इस बात को यहाँ पर बताया गया है, कीचड़ को भी हमें क्या करना चाहिए? निष्पक्ष वो करके हमें सोचना चाहिए। कीचड़ में भी कोई कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह है कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। क्या है? पहले तो कीचड़ का रंग जो है उसमें भी जो है बहुत कुछ सुंदरता है। हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। कीचड़ जैसे अपने घरों में जो है दीवार में डेकोरेशन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। कुछ कलाविज्ञ लोग जो है कीचड़ जैसे घर में डेकोरेशन भी कराते हैं, लेकिन कीचड़ पे पैर रखना वो कभी पसंद नहीं करते हैं। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध टिकारे का रंग आ जाए तो उसे वार्टोन कह करके विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कीचड़ का रंग और कीचड़ का रूप, कीचड़ का आकार जो है लोग पसंद करते हैं, लेकिन कीचड़ पे पैर रखना, कीचड़ शरीर पर पड़ जाना, ये किसी को जो है पसंद नहीं है। हम देखते हैं नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं, तब वे कितने सुंदर हो जाते हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और एक सा फैला हुआ कीचड़ होता है, तब वह दृश्य कुछ कम सूरत नहीं होता है। वो भी बहुत अच्छा सूरत होता है, वो भी हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बात बन जाती है। ज्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ जाती है, उसमें जो दरार लाइन जब पड़ जाते हैं, उस समय क्या हो जाता है? वे भी टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। जब सूखे सुखाए हुए कोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। देखिए, आपको मैं पीपीटी में भी दिखा रहा हूं, उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये कीचड़ का जो काव्य जो है, कीचड़ की जो दरारें जो है किस प्रकार है, सूख जाने पर कितना सुंदर दिखाई देते हैं। अन्य छोटे बड़े पक्षी इसके ऊपर चलते हैं, वो भी वहां पर निशाने बन जाते हैं। पशुओं का जो पद चिन्ह जो होता है, उनके पद चिन्हों का जो सिंबल जो रहता है, जब वो लोग पैर रख करके जब एक के बाद एक जब चलते हैं, उस समय का जो पद चिन्ह होता है वो भी कितनी निराली है, कितने उनके पदों का चिन्ह अच्छा है, ये भी हमें देखने को मिलता है। फिर जब दो मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं, उनका लड़ना भी जो है कीचड़ में कितना सुंदर दिखाई देता है। उनके पैरों और सींगों के निशान से महिष कुल के भारतीय युद्ध का इतिहास भी लिखा हुआ हमें जान पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये जो कीचड़ जो है साधारण नहीं है। कीचड़ में भी हाथी का क्या, पहाड़ का भी क्या हो सकता है, दस सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है मही नदी के किनारे आगे जहां तक नजर आती हैं, वहां तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को हमें मिलता है। इसलिए कीचड़ को जो है तिरस्कार करना हमारा काम नहीं है। हमारा अन्न भी कीचड़ से पैदा होता है। यह बात अगर हम समझ लें, इस बात को हम अच्छे से हृदय से स्वीकार लें, तब जो है हम कभी भी कीचड़ का तिरस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे खाने की जितने भी चीज जो है वो सभी चीजें जो है कीचड़ से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो है हमें कीचड़ को कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसकी सच्चाई, उसके अच्छाई को भी हमें क्या कर लेना, समझना चाहिए। उसकी महत्ता को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति है, उनके सामने रख के तो वे कहेंगे कि
आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूछते हैं, हीरे का बारी मूल्य देते हैं, किंतु कोयल या पत्थर का नहीं देते, और मोती का कंठ में बांधकर फिरते हैं, किंतु उसकी माता सीप को गले में नहीं बांधते हैं। इसका अर्थ क्या है यह आप समझ सकते हैं कि जो वैल्यू, जो चीज होती है, हर चीज की वैल्यू होती है। कोई चीज छोटी हो बड़ी हो, हर चीज को अपने अपने समय पर, अपने अपने स्थान पर जो है उनका वैल्यू होता है। तो इसलिए बच्चों, हर चीज का कदर करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, आगे आइए बच्चों, ये आई रिलैक्सेशन एक्टिविटी है। इस आई रिलैक्सेशन एक्टिविटी में आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों का जो आंख जो है, उस आंख को आप लोग क्या कीजिए, पहले ऊपर लेकर के जाइए, फिर क्या कीजिए, फिर लेफ्ट साइड में लाइए, फिर नीचे लाइए, फिर राइट साइड में जाइए। इस प्रकार आप लोग जो है अपने आंखों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे तो आपके आंखें जो है परिपक्व जो है, एकदम आंखें जो है ज्यादा जलनशील नहीं होगा, ज्यादा उसमें दुख ना होगा, दर्द ना होगा। उसके लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने से हमें कैसा हो सकता है, हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है। आंखें गर्म ना होने के लिए यह आई रिलैक्सेशन किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो है आज हमने जो है कीचड़ के महत्व के बारे में, कीचड़ को लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं, कीचड़ को पसंद करने से क्या क्या चीजें हो सकती है, ये बात जो है हमें काका कालेकर ने बताया है। इस पाठ को जरूर पढ़िए, इसका रसवादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।